जय हिंद साथियों। यदि आप लोग दोस्तों 19.3 के खोज में यहाँ तक आए हुए हैं तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों सॉल्यूशन मैं बहुत ही इजीली करवाता हूँ और दोस्तों अच्छे से आपके माइंड में सेट करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग 19.3 पर दोस्तों चल रहे हैं और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी हमको रूट के मतलब रूट वाला टर्म दिखाई पड़े यदि क्वेश्चन में, तो हम लोग जो है उसको जेड के इक्वल मान लेते हैं। यदि होल पावर वाला टर्म दिखाई पड़े तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर होगा उस टर्म को जो है जेड के इक्वल मान लेते हैं। यदि अंश बटे हर डैट मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला टर्म दिया होगा क्वेश्चन में, तो जो डिनोमिनेटर में होगा हर में होगा उसको जो है हम लोग जेड के इक्वल मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा ही, समझ में आएगा ही आएगा, कोई इसमें किंतु परंतु वाला बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर डी एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट जेड इक्वल टू, तो रूट के अंदर में टर्म क्या है तो ए एक्स प्लस बी है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। दोस्तों हम लोग जेड किसके इक्वल मानते हैं, तो यदि रूट वाला टर्म होगा तो रूट के अंदर वाले टर्म को जेड के इक्वल मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं और डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रही बात तो आप लोग जो है लेक्चर 1 में जाइए और वहाँ पर दोस्तों मैंने अच्छे से आपको समझाया है, यहाँ भी दोस्तों मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड माइनस, ये प्लस का भी इस साइड जाएगा तो माइनस का भी, और ये इंटू में तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब यहाँ से हमको जो है dx का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे दोनों साइड। यहाँ पर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं एक सेंटेंस कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dz का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 प्लस b क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से जो है dx का वैल्यू फाइंड होता है डी जेड और अपॉन में a। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x है यहाँ पर, आप लोग बोलेंगे हाँ तो x किसके इक्वल है, तो ये जो है जेड माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल है। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल है, तो ये जो है जेड के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा जेड इंटू में डी एक्स किसके इक्वल है तो डी जेड अपॉन ए, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में ए। यहाँ पर दोस्तों लाइट कट हो गया है, तो थोड़ा देर के बाद दोस्तों मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने फ्लैश ऑन कर लिया है। तो आई इक्वल टू देखिएगा ये ए और ये ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर पहले बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो ये जो है जेड है और यहाँ पर जेड टू द पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा, चलिए छोड़िए, पहले यहाँ पर क्या बचता है जेड माइनस बी बचता है और रूट का मतलब पावर में हाफ और ये डी जेड। आई इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखिएगा ये जेड इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जेड टू द पावर 3/2 और डी जेड, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू में जेड टू द पावर 1/2 और यहाँ पर क्या आएगा डी जेड आएगा। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। आई इक्वल टू, चलिए दोस्तों यहाँ पर लाइट आ गया है तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर लेता हूँ। भाई ऑफ हो जा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले ब्राइटनेस पहले बढ़ाने दीजिए। यहाँ पर ये ब्राइटनेस बढ़ रहा है। चलिए यहाँ तक इसमें ब्राइटनेस ठीक ठाक लग रहा है। तो एक बार पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है दोस्तों। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जेड टू द पावर 3/2 है, पावर में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 + 3 5/2 और डिवाइड बाय 5/2, फिर माइनस बी क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे जेड टू द पावर, तो पावर में 1 ऐड होगा तो 2 + 1 3/2 हो जाएगा, अपॉन में भी क्या होगा 3/2 होगा। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। आई इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ये जो 2 है ऊपर जाएगा और ये भी 2 दोस्तों ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ ऊपर तो जाएगा।
तो यहाँ भी जब 2 आएगा, यहाँ भी ये 2 ऊपर जाएगा, तो दोनों जगह से हम लोग दोस्तों 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पे ये 2 बाहर आ गया। नीचे में क्या बचता है 5, नीचे में क्या बचता है 3, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 5 में 15 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3z⁵ फिर माइनस 3 में 15 5 टाइम्स में, तो 5 और ये b और z⁵ यहाँ तक कोनो दिक्कत? आप लोग बोलेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i ये है 2 अपॉन में a², ये 15 है ना, तो इनटू में 15 भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है कि लोएस्ट पावर जो होगा उसको हम लोग कॉमन के रूप में बाहर ले लेंगे। तो लोएस्ट पावर z⁵ है, तो z⁵ को हम लोग बाहर ले लेंगे कॉमन में। तो यहाँ पर जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा? तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर बचेगा 3 और z, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? तो 5 है और b बचेगा। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों? आप लोग बोलेंगे नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कुछ। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i ये होता है 2 अपॉन में 15a²। अब ये z है, तो z किसके इक्वल है? z इक्वल है ax प्लस बी के। आप लोग दोस्तों इक्वेशन 1 देखिएगा, z जो है वो ax प्लस बी के इक्वल है। पावर क्या है 3/2। अब यहाँ पर देखिए 3 z किसके इक्वल है? तो ax प्लस बी के इक्वल है, और ये माइनस का 5b है। i 2 थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों, 15a² और ax प्लस b⁵ 3/2। अब जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ax प्लस 3 इंटू बी, 3b माइनस 5b है यहाँ पर। तो ये इसका i क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? तो 2/15a² और ax प्लस b करें नहीं, तो ये हो गया दोस्तों 2/15a²। आप लोग बोलेंगे हाँ अब इस वाले टर्म को हम लोग आगे लिख रहे हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनटू में सब है। इसको हम लोग आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3ax प्लस का 3b माइनस का 5b, मतलब कि माइनस का 2b यहाँ पर आएगा, और इस टर्म को लास्ट में लिखते हैं। तो ax प्लस b⁵ क्या है 3/2 है, और लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं प्लस का c देते हैं। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या दोस्तों समझ में आ रही है बात? कमेंट दोस्तों एक बार आप लोग करेंगे जरूर, ठीक है। यदि दोस्तों कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा रहा वीडियो। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर से 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है, और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी हमको रूट वाला टर्म दिखाई पड़ेगा तो रूट के अंदर वाले टर्म को हम लोग z के इक्वल मानेंगे। तो यदि दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग जो है पहले गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। नामकरण हो जाएगा ना इसका, क्योंकि किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ नाम होता ही है। इसका दोस्तों हम लोग ने नाम i दे दिया, और क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x² रूट अंडर 1 प्लस x, और यहाँ पर है dx। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू रूट के अंदर टर्म क्या है तो 1 प्लस x है, इसको मान लेते हैं दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड होता है z-1। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। और दोस्तों मैं आपको क्या बोलता हूँ, यहीं पर जो है dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को इक्वेशन 1 पर चलना होगा। इक्वेशन 1 में आखिर है क्या? तो इक्वेशन 1 में है z इक्वल टू 1 प्लस x। तो हम लोग यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप लोग चाहें तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dz का हो जाएगा dz/dx इक्वल टू 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ से जो है दोस्तों dx जो है वो dz के इक्वल हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन पर। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर यहाँ पर करना होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या करना होगा, तो x किसके इक्वल है z-1 के इक्वल है। तो यहाँ पर x के बदले लिखेंगे z-1 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x का स्क्वायर है और x का वैल्यू z-1 है, तो z-1 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 1 प्लस x जो है वो z के इक्वल है, और dx जो है वो dz के इक्वल है। तो यहाँ पर dx के बदले हम लोगों ने dz लिख दिया। इसको सॉल्व कर देना है बस। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको यहाँ पर दोस्तों इस a माइनस b⁵2 के फॉर्मूले पर इसको ब्रेक करना होगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या है
तो जेड टू द पावर 1/2 है और डी जेड है। आई इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों हम लोग सेपरेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो जेड टू द पावर 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो जब जेड टू द पावर से 2 इस वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर 5/2 और डी जेड। आप लोग बोलेंगे हाँ बात तो सही है। फिर ये प्लस है तो प्लस, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो जेड टू द पावर 1/2 और डी जेड। फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस, 2 कांस्टेंट है क्या, आप लोग बोलेंगे हाँ कांस्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दीजिए। और ये जेड इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, पावर यहाँ पर 1 है तो पावर 1 और पावर हाफ ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। और डी जेड इसमें भी सटा दीजिए, क्या दिक्कत है, फ्री का है, सटा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे दोस्तों, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा तो 2 प्लस 5 7/2, डिवाइड भी करेंगे किससे, 7/2 से ही, फिर प्लस देंगे। पावर में 1 ऐड होगा तो 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, डिवाइड भी दोस्तों 3/2 से ही होगा, फिर माइनस 2 तो पहले से बाहर ही है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, तो जेड टू द पावर 3/2 में पावर में 1 ऐड होता है इंटीग्रेशन करने पर, तो जो है 2 + 3 5/2 और डिवाइड भी दोस्तों 5/2 से ही करना होगा। तो यहाँ पर यहाँ तक तो दोस्तों हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे आगे, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। आई इक्वल टू, देखिएगा बात को दोस्तों यहाँ पर समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। ये जो 2 है ये भी ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। ये जो 2 है ये भी ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो मैं बोलता हूँ सब जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो पहले यहाँ तो 2 तो कॉमन आ गया दोस्तों, यहाँ पर जेड वाला जो टर्म है वो भी कॉमन आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको दोस्तों हम लोग कॉमन ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या बचता है, जेड टू द पावर 7/2 अपॉन में भी 7 अपॉन में सिर्फ 7 अपॉन में सिर्फ 7, 2 तो दोस्तों ऊपर गया ना, 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना। फिर प्लस यहाँ पर बचता है जेड टू द पावर 3/2 अपॉन में 3, फिर माइनस 2 जेड टू द पावर 5/2 अपॉन में 5 बचता है। अब आप लोग सोच लेंगे ये 2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर 2 दोस्तों पहले से है, हमने इस वाले 2 को कॉमन के रूप में बाहर लिया है यहाँ पे जो है, ठीक है। चलिए आई इक्वल टू 2 इन 2 में। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लोएस्ट पावर हो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 7/2 3/2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों जेड टू द पावर 3/2 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा जेड। अगर आपको यहाँ पर संदेह हो रहा है तो क्या बचेगा, 2 3 4, यहाँ पर दोस्तों जेड का स्क्वायर बचेगा। जब आप इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, जब बेस सेम होता है पावर ऐड होता है, तो जब 3/2 + 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7, 7/2 आ गया ना, आप लोग बोलेंगे हाँ आ गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1/3 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर 2 जेड अपॉन में 5 बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों अपॉन में 7 भी है ना, 7 मैंने भूल गया, याद दिला दिया कीजिए भाई लोग, क्योंकि मुझे भी भूलने की आदत है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एलसीएम लेना होगा 2, और ये जेड टू द पावर क्या है, तो 3/2 है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ एलसीएम लेना होगा क्या, एक बार दोस्तों पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो फंस जाएंगे ना। 19.3 का 10 नंबर दोस्तों यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कट कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर दोस्तों आ गया है, आई इक्वल टू यहाँ पर 2 है, और मैं इसको ऊपर ही कर लेता हूँ किताब को, आपको यहाँ पर परछाई पड़ रहा होगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 लिख दिया है, और जेड, तो आप लोग दोस्तों इक्वेशन 1 देखिएगा, इक्वेशन 1 में जो दोस्तों वो जेड किसके इक्वल है, तो वो है 1 + x के इक्वल है दोस्तों। और पावर यहाँ पर क्या है, 3/2 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी जो पावर क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। और ये ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये जेड का स्क्वायर है, तो जेड के बदले 1 + x इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 7 है तो 7, और यहाँ पर जो है दोस्तों ये वाला टर्म आगे लिखा हुआ है, 10 नंबर का जो है सॉल्यूशन, ये वाला टर्म आगे लिखा हुआ है, तो माइनस का 2/5, जेड किसके इक्वल है, तो 1 + x के इक्वल है। अब 1/3 है तो प्लस का 1/3,
और ये ब्रैकेट बंद, और इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में प्लस सी देते हैं। तो ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। एक बार दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से। पहले आई के इक्वल माना, वहाँ से फिर दोस्तों हम लोगों ने एक्स का वैल्यू फाइंड किया, फिर डी एक्स का वैल्यू फाइंड किया, और फिर इंटीग्रेशन करते गया, सॉल्व करते गया, आप लोगों का आंसर आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग बात समझेंगे, यहाँ पर 2 हम लोगों ने कॉमन लिया है और बस कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने जेड के बदले जेड किसके इक्वल माना था, तो 1 + x के इक्वल माना था। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हम लोगों ने जेड के बदले सिर्फ 1 + x पुट कर दिया, यहाँ भी जेड के बदले 1 + x पुट कर दिया, और यहाँ भी जेड के बदले 1 + x पुट कर दिया। तो ये दोस्तों आप लोग आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। मिलते नहीं है, मतलब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, ये दोस्तों डिक्टो पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। डिक्टो पहले वाले मतलब जितना भी करवाया है, और अभी जो दोस्तों जस्ट मैंने 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी बेसिस पे ये डिक्टो सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर क्या है 1 + x है, और यहाँ पर डी एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले टर्म को जो है जेड के इक्वल मानते हैं। तो जेड इक्वल टू 1 + x हो गया, और इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा जेड -1, और यहीं पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे करना चाहूँगा, और इसको हमने इक्वेशन 1 मानना भूल गया ना, तो हम लोग जो है जिसको जेड के इक्वल पुट करते हैं उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1 मेरा। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, तो जेड इक्वल टू 1 + x है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ से जो है डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी मतलब जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस एक्स क्या है, तो एक्स है ना, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। ये दोस्तों हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में ही पढ़ लिया है। तो यहाँ से जो है डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड होता है, तो डी एक्स जो है वो डी जेड के इक्वल हो जाता है। तो हम लोगों ने एक्स भी फाइंड कर लिया और डी एक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे खाली। देखिएगा अब हम लोग चलते हैं मेन चीज़ पर, क्या, तो नाउ यहाँ पर नहीं, यहीं पर से लिखते हैं दोस्तों। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो x का स्क्वायर है दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो x किसके इक्वल है, तो z -1 के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे z -1 टू दी होल पावर 2 रूट अंडर x + 2 किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर x + 2 है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है दोस्तों x + 2 है, और हमने यहाँ पर 1 + x लिख दिया। किसको देख करके लिख दिया जी, इसको देख करके लिख दिया क्या, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है, x है और प्लस में यहाँ पर 2 है। दोस्तों कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ दोस्तों सुधार करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, x + 2 है ना, तो यहाँ पर 2 + x लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, x + 2 या फिर 2 + x। तो यहाँ से जो है दोस्तों x का वैल्यू फाइंड क्या होगा, z -2 फाइंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 के बदले 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब सबको सही है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो x किसके इक्वल है, z -2 के इक्वल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है z -2 आएगा। ये क्या है, z -2 है, और रूट अंडर z होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो dz हो जाएगा। यहाँ तक सहमत है आप लोग, यार ये सब क्या है, आप लोग सहमत है यहाँ तक, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब इसको सिर्फ दोस्तों यहाँ पर पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आई इक्वल टू पहले a - b टू दी होल पावर 2 के फॉर्मूले पे इसको पहले ब्रेक करना होगा। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, और यहाँ पर क्या है, z टू दी पावर 1/2 है, और ये dz है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा मल्टीप्लाई करते चलते, ठीक है। यहाँ पर z टू दी पावर 2 है, यहाँ पर z टू दी पावर 1/2 है, पावर ऐड होगा तो 2 × 2 4 + 1 5/2, z टू दी पावर ये हो गया 5/2 और dz, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4, और z टू द पावर क्या है 1/2 है और dz है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 × 2 4 हो गया। अब z और ये z टू द पावर 1/2 ऐड होगा पावर, तो ये हो जाएगा z टू द पावर 2 + 1 3/2, और ये dz। बात समझ में आ रही दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं। 2 × 2 4, अब ये z और ये z पावर ऐड होगा, तो ऐड करके मैंने यहाँ पर लिख दिया आई इक्वल टू। अब देखिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 2 + 5 7/2, डिवाइड भी करना होगा हमको 7/2 से, फिर प्लस 4 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। z टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 2 + 1 3/2,
डिवाइड भी करना होगा 3/2 से, फिर -4 क्या है कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, जेड टू द पावर। देखिए इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है, तो 2 + 3 5/2, डिवाइड भी करना होगा 5/2 से। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है तो हाँ बोलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई इक्वल टू, बात को दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारी फीलिंग क्या है, हमारी भावनाओं को आप लोग समझिए। ये 2 ऊपर जाएगा आप लोग बोलेंगे हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा आप लोग बोलेंगे हाँ, ये भी 2 ऊपर जाएगा आप लोग बोलेंगे हाँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ऊपर जो गया ना, तो 2 ऊपर से 2 हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो क्या होगा, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या टर्म बचेगा, जेड टू द पावर 7/2 बचेगा, डिवाइड में 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 4 जेड टू द पावर 3/2 बचेगा, डिवाइड में 3 बचेगा, माइनस 4 जेड टू द पावर 5/2 है, डिवाइड में सिर्फ 5 बचेगा। आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो ठीक है, आई इक्वल टू 2। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों क्या कि मैं बोलता हूँ नहीं, मैं बोला करता हूँ कि लोएस्ट पावर जो होगा उसको पहले कॉमन ले लीजिए। लोएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे 3/2 है, तो मैं बोलता हूँ जेड टू द पावर 3/2 को जो है खचाक से कॉमन ले लीजिए बाहर। तो खचाक से हम लोगों ने जेड टू द पावर 3/2 डेट मीन्स लोएस्ट पावर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा अब, तो यहाँ पर बचेगा जेड का स्क्वायर, क्योंकि जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं डेट मीन्स पावर को ऐड करते हैं तो आपको जेड टू द पावर 7/2 मिल जाएगा। अब डिवाइड में क्या है 7 है, फिर देखिए +4, यहाँ से तो जेड टू द पावर 3/2 कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पर डिवाइड में सिर्फ 3 बचा है, फिर -4, यहाँ से जेड जब हम लोग जेड टू द पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा जेड अपॉन में क्या है 5। अब आप लोगों का आंसर आ गया आई इक्वल टू, देखिएगा कैसे आ गया, ये है 2। अब जेड किसके इक्वल है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग अपना इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो है जेड वो x+2 के इक्वल है। इक्वेशन 1 में x+2 है, तो यहाँ पर जेड के बदले x+2 आ जाएगा। पावर क्या है 3/2 है, पावर 3/2 हो गया। जेड का स्क्वायर है डेट मीन्स x+2 का स्क्वायर होगा, डिवाइड किसे करना है 7 से करना है। अब देखिए इस वाले टर्म को हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -4, जेड किसके इक्वल है, तो x+2 के इक्वल है, डिवाइड किससे करना है तो 5 से करना है। अब इस टर्म को लास्ट में लिख देंगे +4/3, और इंटीग्रेशन जब दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से भी इंटीग्रेशन जहाँ से ख़त्म होता है उसके बाद आप लोग यहाँ से भी +C दे सकते हैं। और इतना दोस्तों देने में आपको कष्ट है तो आप लोग सिर्फ लास्ट में यहाँ पर +C दे सकते हैं, तो भी दोस्तों आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से जो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया, 11 ही है ना, हाँ। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सूरत, देखिए ये है हमारा 11 नंबर, और इस साइड भी दोस्तों हमारा क्या है 11 नंबर, ये रहा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर पर। दोस्तों यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को जो है आई के इक्वल मान लेते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे 2x² + 3 √x+2 है, और यहाँ पर सटा करके लिख दिया है dx। तो हमने आपको क्या समझाया है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन में रूट वाला टर्म यदि आपको क्वेश्चन में रूट वाला टर्म दिखाई दे तो रूट के अंदर वाले टर्म को जो है जेड के इक्वल मान लीजिए। तो आप लोग जो है यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट जेड इक्वल टू x+2, और इसको दोस्तों मैंने आपको बोला इक्वेशन 1 मानने के लिए, और मैंने आपको बोला है यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड होता है z-2, और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है dx का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो dx का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को चलना होगा इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन 1 में क्या है दोस्तों, तो z इक्वल टू x+2 है, और यदि हम लोग जो है दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में तो z का हो जाएगा dz/dx इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है दोस्तों dx जो है वो dz के इक्वल हो जाता है। आप लोग बोलेंगे यहाँ तक तो बात क्लियर है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आगे में क्या होगा, अब मेन चीज़ यहाँ पर स्टार्ट होता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x हमारा क्या है वो z-2 है, x किसके इक्वल है z-2 के इक्वल है, तो इसको हमको कैपिटल ब्रैकेट करना होगा,
और ये x के बदले हम लोगों ने लिखा z-2, इसका स्क्वायर है तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर +3 है तो +3 कर दिए और ये ब्रैकेट बंद। अब रूट अंडर x+2 है तो x+2 है जो वो z के इक्वल है तो हम लोगों ने रूट अंडर z कर दिया। और dx तो dx जो है dz के इक्वल है तो हम लोगों ने यहाँ पर dz कर दिया। बात क्लियर है भाई लोग? आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए I = इंटीग्रेशन ऑफ 2, इसको अब हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना होगा तो a - b² 2 के फॉर्मूले पे ये ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा a² + b² - 2a × b। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। और यहाँ पर क्या है तो z⁴ रूट का मतलब होता है दोस्तों पावर में 1/2। अब यहाँ पर क्या है dz है, ठीक है? आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। I = इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 2 जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × z² 2z² प्लस 2 × 4 8, फिर माइनस तो माइनस 2 × 2 4 × 2 8, ये हो गया 8z। और बाहर में क्या है z⁴ 1/2 और यहाँ पर क्या है तो dz है। यहाँ तक में कोनो दिक्कत? आप लोग बोलेंगे नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। दिक्कत किस बात का है? तो अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं कुछ गलती तो नहीं ना किए भाई? कुछ तो गलती की है लगता है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये जो +3 है इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। हमको लग रहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये दोस्तों ये प्लस और ये 3 लास्ट में तो ये +3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी देंगे प्लस और ये 3। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ दिखाई तो पड़ रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आप लोग बोलेंगे हाँ अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ। ऐसे में दिक्कत होता है दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा पेज ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये जो z⁴ 1/2 है ये सब टर्म से मतलब प्रत्येक टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। देखिएगा 2 तो 2 रह जाएगा, z का स्क्वायर है और z⁴ 1/2 जब पावर ऐड होगा तो 2 × 2 4, 4 + 1 5, डैट मीन्स z⁴ 5/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देंगे प्लस 8 और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 × में z⁴ 1/2, फिर माइनस, ये माइनस का 8 है, माइनस का 8z है तो माइनस का पहले 8 लिख देते हैं। अब z में पावर 1/2 ऐड होगा तो 2 × 1 2 + 1 3/2, दैट मीन्स माइनस का 8 और z⁴ 3/2, फिर प्लस देंगे ये 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 z⁴ 1/2 ब्रैकेट बंद और ये क्या है तो dz है। यहाँ तक में कोनो दिक्कत? आप लोग बोलेंगे नहीं। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर साइड करके रख देता हूँ। चलिए I = अब यहाँ पर क्या करेंगे सेपरेट करते चलेंगे और इंटीग्रेशन भी हो सके तो करते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा 2 क्या है कांस्टेंट, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका करना होगा तो z⁴ 5/2 का करना होगा और ये dz यहाँ भी सट जाएगा। फिर प्लस 8 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना होगा z⁴ 1/2 का और ये dz यहाँ भी सट जाएगा। फिर माइनस 8 क्या है कांस्टेंट, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना होगा z⁴ 3/2 का और ये dz यहाँ पर सट जाएगा। प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। z⁴ 1/2 बचेगा, ये dz यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। I = 2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या वैल्यू फाइंड होता है तो पावर में 1 ऐड करना होगा 2 + 5 7/2, डिवाइड भी करना होगा 7/2 से, फिर प्लस 8 इंटू में पावर में जब 1 ऐड करेंगे 2 + 1 3/2, डिवाइड भी करना होगा 3/2 से, फिर माइनस 8 इंटू में z⁴ पावर में 1 ऐड करना होगा तो 2 + 3 5/2, डिवाइड भी करना होगा 5/2 से, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 3, z⁴ 1/2 है, पावर में क्या करना है 1 ऐड करना होगा तो 2 + 1 तो 3/2, डिवाइड भी करना होगा 3/2 से ही। यहाँ तक में दोस्तों कोनो दिक्कत, गिला शिकवा कुछ भी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तब I = अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर काम क्या होगा तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा, उससे क्या टेंशन है। एक मिनट दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर का ये आंसर में दोस्तों यहाँ पर 3 को टर्म था, हमारा यहाँ पर 4 को टर्म आ रहा था। तो हमने जब यहाँ पर चेक किया तो फाइंड ये हुआ कि दोस्तों हम लोग यहीं पर जो है 8 + 3 11 यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये 8 और ये 3 है। यहाँ पर इसका अलग कर रहे हैं हम लोग, इसका अलग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेरा 4 को टर्म शो कर रहा था ना तो हमारा दिमाग में घुर गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, वैसे है ये भी सही, इससे भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जो है दोस्तों टर्म बढ़ गया, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ से दोस्तों ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा और ये भी 2 ऊपर जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल टर्म से 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2z⁻7 और डिवाइड बाय 7 बचेगा। फिर यहाँ से प्लस 8z⁻3/2 डिवाइड बाय 3 बचेगा, माइनस 8z⁻5/2 डिवाइड बाय 5 प्लस 3z⁻3/2 और डिवाइड बाय 3। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए ये 3 कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ जरूर कैंसिल होगा। अब i = 2। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया है, जो जिस टर्म पर लोएस्ट पावर होगा, जिस टर्म पर सबसे कम पावर होगा उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर जो है z⁻3/2 पे जो है सबसे कम पावर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा z⁻3/2 बाहर। तो यहाँ पर टर्म क्या बचेगा, यहाँ पर टर्म बचेगा 2z का स्क्वायर बचेगा। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, डिवाइड बाय क्या है 7 है। फिर प्लस 8, यहाँ से तो कॉमन ले लिए तो डिवाइड बाय 3 माइनस 8, यहाँ पर z बचेगा अपॉन में 5 प्लस यहाँ से तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 1 और डिवाइड बाय क्या, यहाँ तो कटिए गया ना, तो चलिए 1/1 लिख देते हैं क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है ना। अब देखिएगा i = 2। अब आंसर हम लोगों का आ गया, कैसे आ गया, तो z किसके इक्वल है, तो z जो है आप लोग इक्वेशन 1 लिखिएगा, z जो है वो x+2 के इक्वल है दोस्तों। तो हम लोग z के बदले जो है x+2 लिखेंगे, होल पावर क्या है, होल टू द पावर 3/2 है। अब देखिए 2/7 तो 2/7 z का स्क्वायर, डेट मीन्स x+2 टू द होल पावर 2 करना होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ ये तो करना होगा। तो अब इस टर्म को हम लोग आगे लिखते हैं, तो ये -8/5 z किसके इक्वल है, तो x+2 के इक्वल है। फिर प्लस, अब ये 8/3 और ये +1 ऐड करना होगा, तो 8/3 और +1 को आप ऐड कीजिएगा। देखिए 3 × 1 3 और 3 + 8 11, तो 11/3 हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्लस सी देते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर किसका, 12 का। बात समझ में आ गई दोस्तों? आप लोग बोलेंगे हाँ समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने जो आपको रूल बताया था, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि दोस्तों अंश बटे हर या फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में यदि आपको टर्म दिखाई पड़े, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर वाले टर्म को जो है z के इक्वल मानते हैं। लेकिन यदि दोस्तों यहाँ पर रूट आ गया है डिनोमिनेटर में, तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रूट के अंदर वाले टर्म को z मान लेंगे। देखिए बात मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था कि यदि दोस्तों सिर्फ आपको रूट मतलब सिंपल आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े और यदि उसमें रूट हो तो रूट के अंदर वाले टर्म को z मान लेंगे। और फिर आपको दोस्तों मैंने आपको बताया यदि अंश बटे हर के रूप में हो टर्म, तो हम लोग जो है हर वाला टर्म मतलब डिनोमिनेटर वाले टर्म को जो z के इक्वल मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों यदि डिनोमिनेटर में भी रूट आ जाएगा तो फिर से हमको दोस्तों रूट के अंदर वाले टर्म को z मानना होगा, क्योंकि जो रूट वाला टर्म है वो भी डिनोमिनेटर में है। मतलब जो ये हम टर्म को z के इक्वल जब मानेंगे तो वो तो दोस्तों डिनोमिनेटर में ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले दोस्तों लेट i इक्वल मतलब गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया यहाँ पर और यहाँ पर dx आ गया। अब हम लोगों को रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम लोग z के इक्वल मानेंगे। तो ये हो गया पुट z = x+5। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है, ये हो जाएगा z-5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, z = x+5। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dz का हो जाएगा मतलब z का हो जाएगा dz/dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो गया 1, फिर प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यहाँ से dx का जो वैल्यू फाइंड होता है वो होता है dx = dz। अब हम लोग चलेंगे मेन चीज़ पर, क्या, नाउ i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ऊपर में क्या है x है, x किसके इक्वल है, तो z-5 के इक्वल है, डिवाइड बाय रूट अंडर z+5, वो जो है z के इक्वल है, मतलब रूट अंडर x+5 है, मैंने z+5 बोल दिया। कभी कभी दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, समझा कीजिए। तो रूट के अंदर x+5 जो है वो z के इक्वल है, ये हो गया रूट अंडर z। और dx जो है वो आपका dz के इक्वल है, ये हो गया dz।
अब इसको यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया? हाँ, आइडिया है ना मेरे पास, क्योंकि शुरू में दोस्तों हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन बहुत तेज सॉल्व किया था। ये जो रूट अंडर जेड है वो इसके साथ भी जाएगा और ये टर्म इसके साथ भी जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड अपॉन में जेड टू द पावर 1/2, नहीं समझे? रूट का मतलब तो 1/2 होता है ना। फिर यहाँ पर माइनस देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन में जेड टू द पावर 1/2 और यही आ जाएगा डी जेड। यहाँ पर डी जेड दोस्तों छूट गया, तो यहाँ पर भी आप लोग डी जेड लगा लीजिएगा, बस हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब कारनामा आई इक्वल टू, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर यहाँ पर 1 है और ये पावर हाफ है। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, मतलब समझ रहे हैं ना, अंश बटे हर के रूप में हो और बेस जो है इक्वल हो, तो पावर घटता है। तो ये हो जाएगा, पावर घटेगा तो 1 - 1/2, तो 1/2 बचेगा, ये डी जेड। फिर माइनस 5, ये पावर नीचे में, जब नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस में, मतलब पावर जो है निगेटिव हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेशन सिंपली कर देना है, तो जेड टू द पावर 2 + 1 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। डिवाइड भी करना होगा 3/2 से, फिर माइनस 5 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। जेड टू द पावर क्या, माइनस का 1/2 है। पावर में जब 1 ऐड करेंगे, देखिए ये माइनस का हाफ है, और जब प्लस 1 करेंगे तो ये प्लस का हाफ बच जाएगा। डिवाइड भी करना होगा 1/2 से ही हमको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर जो दोस्तों दूसरा कॉपी यूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा ये टर्म दिखाई पड़ रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ। आई इक्वल टू, देखिए ये जो 2 है ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। ये जो 2 है ऊपर जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा जेड टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू में जेड टू द पावर 1/2 बचता है। आप लोग बोलेंगे हाँ। आई इक्वल टू, अब मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से जेड टू द पावर 3/2 है, यहाँ पर जेड टू द पावर 1/2 है। मैंने क्या बताया आपको कि जो कम पावर हो, लोएस्ट पावर, उसको कॉमन ले लेना है। तो लोएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, तो अभी आप लोग बोलेंगे जेड टू द पावर 1/2 है। आगे हर बार जेड टू द पावर 3/2 ले लेते हैं, इस बार नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जेड टू द पावर 1/2 इससे भी कम है। तो यहाँ पर 2 है, इंटू में हम लोगों ने जेड टू द पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा जेड अपॉन में 3 माइनस यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ 5 बचेगा। तो आई इक्वल टू 2 जेड टू द पावर 1/2, इसका एलसीएम 3 आएगा। जेड माइनस 1 में 3 टाइम्स में 3 × 5 15। आई इक्वल टू, देखिएगा ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। ये क्या है, तो जेड माइनस 5 है। सॉरी रुकिए, पहले जेड है, जेड किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में देखिएगा तो जेड जो है x + 5 के इक्वल है। तो पावर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और ये जो जेड है किसके इक्वल है, तो x + 5 के इक्वल है। फिर माइनस क्या है, 15 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू 2/, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों, आई इक्वल टू 2/3। एक बार पहले आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर में क्या है, आगे पीछे टर्म कौन सा है, 13 नंबर है ना, 13 में। हाँ देखिएगा दोस्तों, तो इस वाले टर्म को हम लोग आगे लिख रहे हैं, x + का 5 माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का 10। और इस टर्म को जो हम लोग पीछे लिख रहे हैं, तो x + 5 है तो x + 5। और दोस्तों मैंने क्या बताया, जब पावर हाफ है तो इसको हम लोग रूट भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब रूट होता है। तो और लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते हैं, प्लस का c देते हैं। तो ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब देखिए ये जो है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डेट मीन्स अंश बटे हर के रूप में है। आप लोग बोलेंगे हाँ है, तो मैं बोलता हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया है, यदि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को जेड मानना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रूट है डिनोमिनेटर में, तो रूट के अंदर वाले टर्म को जेड मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू 1 - 2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ से हम लोग जो है x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, देखिएगा ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 1, ये प्लस का इस आ जाएगा तो माइनस का z, और यहाँ से जो है x का वैल्यू फाइंड होता है 1 - z डिवाइड बाई 2। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए चलेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, तो z इक्वल टू 1 - 2x है। अब यहाँ पर जो दोस्तों दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 - 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो होता है 1। तो dz इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, देखिए -2, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2,
और डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर डी एक्स ना होगा, मैं भी क्या करता हूँ, ये हो गया माइनस का 2 और डी एक्स। तो यहाँ से जो है दोस्तों डी एक्स का वैल्यू फाइंड होता है माइनस का डी जेड अपॉन में 2। ये माइनस इस साइड आ जाएगा, 2 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस का डी जेड अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ बात यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ पे आएंगे वो है अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नोमिनेटर में क्या है एक्स, एक्स का वैल्यू दोस्तों क्या है, तो एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 1 माइनस जेड अपॉन में 2। तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस जेड अपॉन में 2, फिर ये होल डिवाइड रूट अंडर 1 माइनस 2x जो दोस्तों इक्वेशन 1 में देखिएगा तो वो जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। और दोस्तों dx जो है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो dx है वो dx यहाँ पर क्या फाइंड किया हम लोगों ने, माइनस डी जेड बाई 2 फाइंड किया है, तो हम लोग जो है इस dx के बदले माइनस डी जेड बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का डी जेड बाय 2। दोस्तों आप लोग सोच लेंगे क्या क्या हो गया, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ 2 है, फिर डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। दोस्तों कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है दोस्तों, देखिए कैसे ईजी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आई इक्वल टू, देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बोलूँ ये देखिए 2 डिवाइड में है, तो ये 2 जो है डिवाइड के नीचे आ जाता है, ठीक है। देखिएगा आई इक्वल टू सॉरी इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड है ना, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स रूट जेड तो है ही, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिएगा बात क्लियर कैसे होगा, देखिए ये माइनस यहाँ पर इंटू में ना, तो ये माइनस को हम लोग डायरेक्ट उठा के चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपली बचेगा डी जेड और डिवाइड बाय 2 है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ से कैसे आसान होता है क्वेश्चन, देखिएगा आई इक्वल टू ये माइनस है ना, इस माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4, इसको भी बाहर कर लेते हैं। बात क्लियर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोग बोलेंगे यहाँ पर बचेगा 1 माइनस जेड, डिवाइड में बचेगा रूट अंडर जेड, और साइड में बचेगा डी जेड। कोनो दिक्कत है यहाँ तक में, आप लोग बोलेंगे नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है दोस्तों, आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ जेड माइनस 1 डिवाइड बाय रूट जेड और डी जेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, दोस्तों यहाँ पर जो माइनस 1 था, मतलब जो यहाँ पर माइनस था, और यहाँ पर आप लोग नहीं देखा क्या, मैंने यहाँ पर जेड को आगे कर दिया 1 को पीछे कर दिया, डैट मीन्स यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, और जैसे ही हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस और यहाँ पर लिया हो गया कॉमन वाला माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बात को समझा कीजिए यार, तो इतना हो गया ना। आप लोग बोलेंगे अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो जेड रूट अंडर जेड है वो इसके साथ हो जाएगा, और जो ये रूट अंडर जेड है वो इसके साथ हो जाएगा। तो पेज तो इस साइड है नहीं, तो हमको जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले कॉपी को यूज करना होगा, जो अभी हम लोगों ने 30 नंबर सॉल्व किया था उसी को यूज करना होगा। यहाँ पर इस साइड में यूज कर लेंगे। देखिएगा हमारे पास ये लास्ट टर्म में, आप लोग बोलेंगे हाँ आई इक्वल टू 1/4 कैपिटल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड टू द पावर 1/2, और ये डी जेड आ जाएगा, फिर माइनस देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या 1 है तो 1 अपॉन में जेड टू द पावर 1/2 और डी जेड। बात समझ में आ रही है, ये जो रूट वाला जेड है ना ये एक बार इसके साथ गया, और ये वाला टर्म एक बार इसके साथ गया, तो ये वाला टर्म बन गया और ये ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ गई, आप लोग बोलेंगे हाँ बात समझ में आ रही है। आई इक्वल टू 1/4, देखिएगा क्या काम करने वाले हैं, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, पावर यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, जब 1 में घटेगा 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, और ये डी जेड फिर माइनस, ये पावर नीचे में प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, डेट मीन्स जेड टू द पावर माइनस का 1/2, और ये हो गया डी जेड। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। अब देखिएगा आई इक्वल टू 1/4, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा तो 2 + 1 3/2, डिवाइड भी करना होगा 3/2 से ही, माइनस। देखिएगा जब माइनस का 1/2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो पावर में क्या होगा, देखिए जब मैं आपको सीधा बोलता हूँ, एक है, एक में आधा घटाइए, ये आधा ही है ना, माइनस का 1/2 मतलब क्या होता है हाफ, तो एक में यदि हाफ को घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब अरे यार हम भी क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2 है और प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1, डेट मीन्स 1 में हम लोग हाफ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब 1 में हाफ को घटाएंगे तो हाफ बचेगा ना। आप लोग बोलेंगे हाँ, डिवाइड भी कोशिश करना होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिएगा आई इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, आप लोग बोलेंगे हाँ कॉमन ले लिए, इंटू में। अब मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जिस टर्म पर लोएस्ट पावर उसको ही कॉमन ले लीजिए, तो लोएस्ट पावर जेड टू द पावर 1/2 है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने z⁴ कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा, डिवाइड बाय 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर तो गुरुजी सिर्फ 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 भी हमने कॉमन ही ले लिया और z⁴ भी हम लोगों ने कॉमन ही ले लिया। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, 1 ही ना बचेगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिएगा i = 1/2, आप लोग बोलेंगे हाँ 1/2। अब आगे आगे क्या होगा, तो ये है इंटू में z⁴ 1/2 है। आप बोल रहे होंगे गुरुजी आप पेज बहुत ही ज़्यादा बचाते हो। इसका एलसीएम लीजिए, 3 × 3 1 टाइम्स में z × 1 z माइनस यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है 1 है, 1 में 3 टाइम्स में 3 × 1 3। i = ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिएगा दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ये जो 3 जो इसे मल्टीप्लाई जाएगा 2 × 3 6। तो z किसके इक्वल है, तो आप इक्वेशन 1 देखिएगा, z जो है वो 1 - 2x के इक्वल है। तो 1 - 2x पावर कितना है 1/2 है, तो ये हो गया पावर 1/2। z किसके इक्वल है, तो 1 - 2x 1 - 2x इक्वल है, और ये माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3। दिखाई पड़ रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ दिखाई पड़ रहा है। i = 1/6 1 - 2x टू दी होल पावर क्या है 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस का 3, 1 और माइनस का 3 बचेगा क्या, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2x भी है। i = ये दोस्तों हम लोग इस साइड पे चल रहे हैं, इस साइड आपको नहीं दिखना है, ये मैंने देखिए इसको बंद करके रखा है, ठीक है। i = थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ 1/6 1 - 2x टू दी पावर 1/2। आंसर क्या है यार इसका, एक और तो आंसर चेक कर लेते हैं 14 नंबर का। तो ये माइनस का 1/3 है और 1 + x है, और चलिए ठीक है। तो यहाँ से जो दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस का 2 जिसे कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का 2 इससे कॉमन ले लेंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ माइनस का 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और जब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर प्लस का x बचेगा। बात सहमत हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ सहमत हैं। मैं बोलता हूँ इस 2 को 3 टाइम्स में कैंसिल, 2 × 3 6, 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल। तो आंसर देखिएगा यहाँ पर फाइनली क्या होता है, i = देखिएगा ये माइनस है ना, अभी यहाँ आप लोग बोलेंगे हाँ इस माइनस को आगे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/3 लिख दिए। आप लोग बोलेंगे हाँ लिख दिए। अब मैं बोलता हूँ 14 नंबर का आंसर क्या था, यस। अब देखिए ये जो 1 + x है इसको बोलते हैं क्या, इसको मैं बोल रहा हूँ आगे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + में x, और इस वाला जो टर्म है इसको मैं बोलता हूँ पीछे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा √1 - 2x। और मैं जानता हूँ और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में जो है +c देते हैं। तो ये गाइस आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, उतना टफ नहीं दोस्तों, मैं समझाता हूँ ना ज़्यादा, इसलिए समझाने में जो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और क्वेश्चन लेंदी होता है। नहीं दोस्तों मैं स्टेप इतना कम करूँगा ना, यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे, या तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब इतना डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम है, तो इस तरह से भी आप लोग लिखेंगे तो चलेगा, और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 14 नंबर मैं आपको एक बार इसका नमूना दिखा देता हूँ। हाँ ये है दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा, और इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, हाँ यहाँ से है देखिए, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया और ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आया, और ये आपका आंसर फाइंड हो गया 14 नंबर का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल नहीं, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड यदि दोस्तों आप लोग मतलब क्लास 12th में 11th में या फिर डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और थक गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।